सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। जैसे ही आपके निष्ठा के प्रशिक्षण समाप्त होंगे, उसके बाद आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चलेंगे। इन प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है आपका सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण। तो आज की इस वीडियो में हम भाग 10 अपवर्त्य, गुणज और समापवर्त्य की समझ की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इसमें आखिर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और इनके क्या क्या आंसर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण के भाग 10 अपवर्त्य, गुणज और समापवर्त्य की समझ की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो इसके लिए हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। जैसे हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे और हमारे सामने अपवर्त्य, गुणज और समापवर्त्य की समझ असेसमेंट इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसकी प्रश्नोत्तरी होगी। इसको लोड होने में कुछ टाइम लग सकता है। अपवर्त्य, गुणज और समापवर्त्य की समझ असेसमेंट। तो चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने होगा, देखिए आपके आने वाला है। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, अपवर्तक के संबंध में असत्य है, यानी अपवर्तक के संबंध में असत्य क्या है ये आपको बताना है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। आपने समझ लिया होगा अपवर्तक किसे कहते हैं, यानी किसी संख्या को के जितने भी छोटे छोटे गुणनखंड होते हैं उनको उसके अपवर्तक कहते हैं। तो इसके चार ऑप्शन है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। आपका सत्य है या असत्य है, आपको केवल असत्य ढूंढने हैं। किसी संख्या का अपवर्तक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, बिल्कुल सही बात है। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत है, क्योंकि अपवर्तकों की संख्या तो आप ज्ञात कर सकते हैं। और 0, 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, ये भी आपकी सत्य है। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपकी दो बातें ये भी आपकी सही हैं। लेकिन जो आपका थर्ड ऑप्शन है, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपका असत्य होगा। तो इसलिए इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एरो के निशान से हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद 5xy को लिख सकते हैं। जो 5xy है तो इसके बीच में गुणा का निशान है। अगर कहीं गुणा कोई निशान नहीं है तो सीधी सी बात है, उनके बीच में गुणा का निशान है। चर और अचर की गुणा है। तो इसको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 + x + y, ये बिल्कुल गलत है। 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x + y, ये भी गलत है। 5 × x × y, यानी मल्टीप्लाई का निशान इनके बीच में, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन है 5 + x × y, ये भी आपका गलत है। तो यानी 5xy को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x × y। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड पे हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 7z के संबंध में असत्य है। एक पदीय का एक पदीय से गुणा, सही बात है। एक पद है और एक पद की एक पद से गुणा है। संख्या का बीजीय व्यंजक से गुणा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चर एवं अचर राशि का गुणा, ये भी सही है। एक आपकी चर है, z आपका चर है और 7 आपका अचर है, इनकी गुणा है। और दूसरा है, फोर्थ ऑप्शन है आपका, दो चर राशि का गुणा। तो साथियों 7 आपका अचर है और z आपका चर है, और इन्होंने बताया है दो चर राशियों का, तो ये आपका असत्य है। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके अपवर्तक के संबंध में सत्य है, यानी अपवर्तक के संबंध में सत्य क्या है। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, यह बिल्कुल सत्य है। किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या अपरिमित होती है, यह गलत है।
किसी संख्या का अपवर्तक दी गई संख्या से बड़ा होता है, यह भी आपका गलत है। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है, यह भी आपका गलत है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। लेकिन छोटा या उसके बराबर होता है, तो यह आपका सत्य है। इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अपवर्तक और अपवर्त्य के संबंध में सत्य है, यानी कि एक अपवर्तक दे रखा है और एक आपका अपवर्त्य दे रखा है, तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी संख्या का अपवर्तक उसके अपवर्त्य से बड़ा होता है, ये तो आपका गलत है। किसी संख्या का अपवर्त्य संख्या के अपवर्तकों से सदैव छोटा होता है, ये भी आपका गलत है। किसी संख्या का अपवर्त्य संख्या के अपवर्तकों से बड़ा या उसके बराबर होता है। अपवर्त्य का मतलब तो होता है गुणज, यानी कोई संख्या है उसके गुणज कितने हो, जैसे 3 है, 3 के जो जितने भी अपवर्तक होंगे उससे बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। और अपवर्तक किसी संख्या का उसके छोटे होते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, किसी संख्या का अपवर्त्य संख्या के अपवर्तकों से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। और किसी संख्या का अपवर्तक संख्या के अपवर्तकों से छोटा है उसके बराबर होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड पे आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अपवर्त्य के संबंध में सत्य है, यानी अपवर्त्य के संबंध में क्या बात सत्य है? प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य होती है, बिल्कुल सही है। जो संख्या होती है वो स्वयं का एक अपवर्त्य होती है। जैसे 3 है तो 3 जो होगा, 3 के अपवर्त्य क्या होंगे? 3, 6, 9, तो ये होंगे। तो प्रत्येक संख्या, ये आपकी बात सही है। दूसरा है, किसी संख्या का अपवर्त्य संख्या से छोटा होता है, ये गलत है। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या सीमित होती है, यह भी गलत है, असीमित होती है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य 1 होता है। ये अपवर्त्य और अपवर्तक में डिफरेंस पता होना चाहिए। अपवर्तक तो होता है 1, लेकिन अपवर्त्य नहीं होता। तो इसका पहला ऑप्शन, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त्य होती है, ये आपका सही होगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, अपवर्त्य का दूसरा नाम क्या है? तो अपवर्त्य को आपके ऑप्शन दिए भाजक, भाज्य, गुणक और गुणज। तो अपवर्त्य का दूसरा नाम होता है गुणज, यानी किसी संख्या के गुणज को उसके अपवर्त्य कहते हैं। जैसे 3 के अपवर्त्य क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से। तो गुणज इसका ऑप्शन सही होगा। तो फोर्थ पे आप क्लिक कर देंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 2x इंटू 3y है। 2x भी आपका एक पद है और 3y भी आपका एक पद है, यानी एक पद से एक पद की गुणा, बिल्कुल सही है। एक पद से बहुपद की गुणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों ही एक पद हैं। बहुपद से बहुपद की गुणा ये भी गलत है। और 2 चर राशियों की गुणा ये भी गलत है, क्योंकि इसमें अचर भी हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, एक पद से एक पद का गुणा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ए बी ज्यामितीय रूप से निरूपित करता है। ए बी यानी ए की बी में गुणा, यानी लंबाई की चौड़ाई में गुणा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपका ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 8x में 8 क्या है? 8 तो आपका अचर है, इसका मान तो कभी चेंज नहीं होता। एक चर राशि, चर तो आपका x है, गलत है ये। x का संख्यात्मक गुणांक, बीजीय व्यंजक, उपयुक्त सभी। तो x का जो संख्यात्मक गुणांक है वो 8 है, तो ये आपका सही होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम सबमिट करके देखते हैं क्या हमारे आंसर सही हैं या हमारे गलत हैं। मैंने सबमिट किया। सबमिट करने पर इसमें आंसर सीट नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमारे 10 के 10 आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।